एक बेटा पाने की हसरत ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में करीब 1.5 करोड़ लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया गया। ऐसा करने में पुरुषवादी परिवार के पुरुषों का, पढ़ी लिखी महिलाओं का, डॉक्टर्स का और ख़ास करके जो सबसे बड़ा योगदान है वो तकनीक का योगदान भी है। इसमें कई डॉक्टर्स भी पीछे नहीं रहते, कई डॉक्टर्स का भी इसमें सपोर्ट होता है। कई डॉक्टर्स ने तो अपने बाहर ओपीडी के बाहर यहाँ तक के पर्चे लगा रखे हैं कि आज 5,000 खर्च कीजिए, आने वाले समय में वो आपके 5 लाख रुपए को बचाएगा। बेटियों का ना होना ऐसे ही है कि जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी डाली को हम काट रहे हैं। हमें आज बेटी नहीं चाहिए। गर्भ में जैसे ही भ्रूण बनने लगता है, परिवार में, पुरुषवादी परिवार में ये खोज शुरू हो जाती है कि इसकी जांच करवाई जानी चाहिए कि कोख के अंदर पलने वाला बेटा है या बेटी। बेटी है तो उसकी सफाई करवा दो, अबॉर्शन करा दो। अगर बेटा है तो उसको जन्म दिया जाएगा, हमारे वंश को चलाएगा। लेकिन कभी सोचा है कि जब अबॉर्शन कराया जाता है तो कोख में पल रहे बच्चे के एक एक अंग को काटा जाता है। कोख में है इसलिए हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर्स ये सारी चीज़ों को देखते हैं। ऐसे ही काटना है। सपोज करें जैसे बाहर आप अपने बेटे को, जिसको आप अपने वंश का उत्तराधिकारी मानते हैं, उसको आपकी आंखों के सामने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए। पहले उसकी उंगली काट दी जाए, फिर उसका हाथ काट दिया जाए, फिर उसकी टांग काट दी जाए और वो दर्द से तड़पता रहे, खून से लथपथ रहे। ऐसा दृश्य देखना कैसा लगेगा? ठीक वैसे ही कोख में जब बेटी को मारा जाता है तो डॉक्टर्स अपनी कैंची से, अपने औजारों से टुकड़े टुकड़े करके उस बच्चे को काट डालते हैं, उसकी माँ की कोख से उसे निकाल फेंकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मानो वो पेट में कोई बच्चा नहीं है, कोई गंदगी है जिसको निकाला जा रहा है। ऐसा करने में माँ का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना पुरुषवादी परिवार में पुरुषों का। सर्वे के अनुसार पढ़ी लिखी महिलाओं का योगदान इसमें ज़्यादा है। अगर पढ़ी लिखी महिलाएं ही ऐसा करेंगी तो आगे संसार भी नहीं चल पाएगा। धन गुरु नानक देव जी ने अपनी गुरबाणी में कहा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मह राजान। यानी उस नारी को, उस महिला को आप अभागा या आप उसे बुरा कैसे बोल सकते हैं जिसकी कोख से महान राजाओं ने जन्म लिया है। महान राजाओं को जन्म देने वाली भी स्त्री है, महान राजाओं को पैदा करने वाली भी महिला है। और अगर वही महिला ऐसे कर्म करेगी तो फिर समाज का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा। आप सभी भाई बंधुओं से गुजारिश है कि आप भ्रूण हत्या ना करवाएं। कोख में पलने वाला बच्चा, चाहे वो बेटा है चाहे वो आपकी बेटी है, आपका अपना अंश है। वो बच्चा जिसको हम अबॉर्शन कराते हैं, जिसकी हम भ्रूण हत्या करवाते हैं, वो बार बार अपनी माँ से, अपने परिवार से बार बार कहता है कि मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मैं आप ही का अंश हूँ, आप ही के परिवार का हिस्सा हूँ, मैं भी आपके परिवार का नाम रोशन करूँगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह के अपराध में ना आप शामिल हों, ना औरों को होने दें। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई करता है तो उसको भी समझाएं। बेटियां आज बेटों से कम नहीं हैं।